क्या चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं? क्या एक अपने हाजीपुर में क्या कोई फूड प्रोसेसिंग पार्क उन्होंने बनाने का काम किया? गिरिराज सिंह जी ने क्या एक कपड़ा उद्योग बनाने का काम किया? तो कपड़ा मंत्री कम और लफड़ा मंत्री वो ज़्यादा दिखते हैं। जीतनराम मांझी जी एमएसएमई मिनिस्टर हैं, क्या बिहार में कोई एमएसएमई पार्क की घोषणाएं हुई? तो ये बताना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। वही बीजेपी के विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पे आ रहे हैं। 29 और 30 मई को बिहार दौरा है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद पहली बार मोदी जी बिहार आएंगे। लाखों की संख्या में लोगों को पहुंचने के लिए कह रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं और प्रवक्ता हैं सतीश दास जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से मोदी जी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर उसको लेकर? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बिहार में चुनाव है, अब बीजेपी के सारे लीडर बिहार की तरफ आएंगे। बिहार में आ रहे हैं, इतनी भारी बहुमत बिहार ने उनको दिया। इस बार 30 सीटें दिया, इससे पहले 40 में से 39 सीटें दिया। 2014 में भी 32 सीटें देने का काम किया, लेकिन बिहार को उन्होंने क्या दिया ये बात तो आके बतानी चाहिए। आज भी बिहार सबसे बड़ा पलायन स्टेट बना हुआ है, गरीबी के मामले में सबसे नीचे पैदान पर है, आज हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे पैदान पर है। तो बिहार हंगर इंडेक्स में मतलब पूरे देश में सबसे भूखा राज्य हमारा है। बच्चों के बौनापन के मामले में 41% बच्चे यहाँ के बौना हैं, इसके बौनापन के शिकार हो रहे हैं। तो ये बताना चाहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। और आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भाई ऑपरेशन सिंदूर की उन बेटियों को, उन जवानों को हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आतंक के ठिकानों को ज़मींदोज़ करने का काम किया। लेकिन वही बीजेपी के विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा? क्या बीजेपी उन पर कार्रवाई करेगी? कोर्ट ने तो स्वतः संज्ञान लिया। क्या बीजेपी के इतना जमीर मर गया कि सोफिया कुरैशी पर इस तरीके से आपत्तिजनक आतंकियों की बहन और क्या क्या नहीं बोला गया, जो बातें नहीं बोली जा सकती है। तो इस तरीके का ये बीजेपी आरएसएस की मानसिकता दिखाता है कि देश में जवान हो, देश में किसान हो, देश में बेरोजगार हो, मजदूर हो, इनके दलित पिछड़े, इनके बारे में क्या सोच इनके मन में चलता है। तो इसलिए ये आ रहे हैं और वही उसी तरीके से फिर से जुमला दे करके जाएंगे, बिहार को ठगने वाला जुमला, ठगने वाली बात। लेकिन जीतनराम मांझी और चिराग पासवान करे लगातार बिहार को विशेष पैकेज मिल रहा है, लगातार मोदी जी बिहार को तो दे ही रहे हैं। तो बताएं तो क्या दे रहे हैं? कहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं? क्या चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं? क्या एक अपने हाजीपुर में क्या कोई फूड प्रोसेसिंग पार्क उन्होंने बनाने का काम किया? क्या यहाँ वो उनके कपड़ा मंत्री जो हैं वो उन्होंने गिरिराज सिंह जी ने क्या एक कपड़ा उद्योग बनाने का काम किया? तो कपड़ा मंत्री कम और लफड़ा मंत्री वो ज़्यादा दिखते हैं। तो आज देखिए, जीतनराम मांझी जी एमएसएमई मिनिस्टर हैं, क्या बिहार में कोई एमएसएमई पार्क की घोषणाएं हुई? एक तो घोषणाएं हुई जो यूपीए 2 की सरकार में हुई थी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो सवाल है कि इनके पास बिहार को लेकर के ना कोई रोड मैप है, ना कोई ब्लूप्रिंट है। यहाँ के पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ पे लोग को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ जो लोग भूखमरी से ग्रसित है वो भूखमरी से कैसे बाहर निकलेंगे। और बिहार को ये नंबर वन स्टेट बनाने की बात करते हैं तो भूखमरी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है। चिराग पासवान और सम्राट चौधरी कह रहे हैं अपलायन रुकेगा, 25 में चुनाव जीतेंगे और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं यहाँ काम करेंगे। ये 20 साल से लोगों ने जुमला इनका देखा, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है और इन्होंने इस बार भले ही एक काम किया कि बिहार दिवस के मौके पर सभी स्टेटों में
अलग से प्रवासी बिहारी करके और उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम किया। मतलब कि उन्होंने स्वीकार किया सरकार ने कि पलायन है, इसलिए हम दूसरे स्टेट में बिहार दिवस उनको लेकर के मना रहे हैं। तो पूरी तरीके से बिहार सबसे बड़ा पलायन स्टेट है। निर्वाचन आयुक्त आए थे, उन्होंने कहा कि बिहार में वोट प्रतिशत जो देश में औसतन 65% से ज़्यादा वोट का प्रतिशत है, बिहार में वो 55-56% रहता है। बड़ा चिंता का विषय है। तो इस चिंता के पीछे तो पलायन है। लोग काम धंधे के हर एक तीसरा व्यक्ति इस बिहार से बाहर रहता है, हर एक दूसरा व्यक्ति इस बिहार से बाहर रहता है। अब रोकने का काम करेंगे चिराग पासवान, तो चौधरी जी? ये उनके पास कोई फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल फेल हो गया, चिराग पासवान जी का मॉडल फेल है। वो सिर्फ उनका परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, उनका परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट, यही उनका मॉडल है। ठीक है। और इसलिए यदि पलायन रोकने का, बिहार को अग्रणीय राज्य बनाने का, बिहार के महिलाओं को सम्मान का, बिहार के बेरोजगारों को सम्मान का, बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देने का मॉडल है, तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के पास में है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई मॉडल है तो वो तेजस्वी यादव के पास है। रोजगार देने का मॉडल तेजस्वी यादव के पास है। चिराग पासवान का मॉडल फेल हो गया है, नीतीश कुमार जी का मॉडल फेल हो गया है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कितने पार्क यहाँ पे लगे हैं, कितने उद्योग धंधे लगाए गए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अमलेश कुमार, लाइव बिहार।